अब पटियाला चुनावी ड्यूटी में फंसी जंगल की आग चारधाम की यात्रा और सीयूईटी के इम्तिहान का परीक्षण करेगा। आपको बताऊंगा चुनाव की वजह से कैसे दिल्ली में छात्रों को एग्जाम वाली वेटिंग लिस्ट थमा दी गई, कैसे उत्तराखंड में श्रद्धालुओं के यात्रा पास होल्ड पर मोहर लग गई उनकी, और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के लिए चुनावी ड्यूटी पर सवाल क्यों पूछा। दिल्ली में आज सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होना था, लेकिन चुनाव की वजह से आज वाला पेपर पोस्टपोन कर दिया गया। अब यह एग्जाम 29 मई को होगा, मतलब दिल्ली में चुनाव खत्म होने के बाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जाम में चंद घंटे पहले डेट आगे बढ़ाने के दो मुख्य तौर पर कारण बताए गए हैं। पहला, एग्जाम में इन्विजिलेटर्स के लिए जरूरी कर्मचारी नहीं मिलना, क्योंकि वो 13 तारीख वाले मतदान से वापस ही नहीं लौट सके हैं। उत्तराखंड की चारधाम में यात्रा भी चुनावी ड्यूटी में फंस गई है, बताता हूं कैसे। दरअसल 10 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। लाखों लोग यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंच गए। यात्रियों की भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को पार्टी ने चुनावी ड्यूटी में लगाया हुआ है। वो राज्य में कम और बाहर ज्यादा रहते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के फ्लावर जाम और सुविधा के संकट में फंस गए। तो वहीं उत्तराखंड की फायर भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट तक होने लगी है। आखिरकार ये आग की चर्चा सुप्रीम कोर्ट क्यों होने लगी? ये मामला पहले से चल रहा था। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, राज्यों को जरूरत के मुताबिक फंड्स क्यों नहीं दिया गया? और उत्तराखंड सरकार से यह पूछा कि वन विभाग के अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी क्यों लगाई गई? कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख में उत्तराखंड के मुख्य सचिव खुद आए और इन सवालों के जवाब दें। दिल्ली में सीयूईटी का आज वाला पेपर तो पोस्टपोन हो गया, लेकिन कल वाला एग्जाम तय समय पर ही होगा। इसीलिए पटियाला का सवाल है कि 12 घंटे पहले पेपर क्यों स्थगित किया गया? पेपर नहीं करा पाएंगे, क्या इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं थी? क्या अधिकारियों को नहीं पता था कि कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगी है? या फिर दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने ही हाथ खड़े कर दिए? सवाल तो उत्तराखंड को लेकर भी है। जब राज्य में हजारों यात्री फंसे हैं, ऐसे में क्या राज्य के सीएम का दूसरे राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करना जरूरी है? चारधाम की यात्रा में यात्रियों को बीच रास्ते में होल्ड कर दिया जाता है, तो फिर राजनीतिक पार्टी संकट को ध्यान में रखकर सीएम की चुनावी ड्यूटी होल्ड क्यों नहीं कर सकती? पार्टी के लिए प्रचार जरूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। उनसे आग्रह किया है कि एक तो अपने राज्य में इस बारे में एक एडवाइजरी वो लोग दे दें, जो अगर संभव हो तो थोड़ा सा अपनी यात्रा को बाद में करने का प्रयास करें। 31 मई तक आग्रह किया है कि अगर वीआईपी मूवमेंट कम से कम तो पूरे देश और दुनिया के लोगों की आस्था भगवान केदार में और बद्री विशाल में है। चारधाम यात्रा आजकल चल रही है। सभी धामों में हम देख रहे हैं यात्रियों की भीड़ है। मंदिरों का परिसर है, जो धाम का परिसर है, वहाँ पे बहुत भीड़ का दबाव है। दर्शन के लिए लगातार क्यूज लगी हैं। आने वाले समय में केदारनाथ की यात्रा भी बहुत आसान और बहुत कम समय की हो जाएगी। यात्रा को लेकर बहुत ही गंभीर हैं और आज हमारे सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम सर को उत्तरकाशी स्पेशली भेजा गया है। केदारनाथ के साथ साथ भगवान बद्री विशाल का भी मास्टर प्लान, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। ये मतलब अप्रत्याशित है। उनको अपील करना चाहेंगे कि भीड़ को देखते हुए थोड़ा सा उनको धैर्य और संयम बरतने की कोशिश करनी होगी। जहाँ भगवान राम का मंदिर बन गया, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, महाकाल लोक बन गया। 10 जून वाला भी जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन लेकर इसी तारीख में मूव कर गया है। जब यमुनोत्री से चारधाम के लिए गंगोत्री की तरफ लोग जब मूव किए, तो वहाँ पर कुछ यात्रियों को होल्ड करना पड़ा। हम लोगों ने होल्डिंग स्टेशंस भी बनाए हैं। ऐसे अनेक हमारे धार्मिक स्थलों का आज नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो रहा है। देश को आज अनेक जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त हो रही हैं। जो हमारे ट्रैक रूट हैं और जो यात्रा का मोटर मार्ग है, वहाँ पर भी कई जगह भारी ट्रैफिक चल रहा है और कई जगह ट्रैफिक जैम की
या ट्रैक रूट पे भी कई जगह थोड़ा जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कल पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल ने चारधाम यात्रियों की परेशानी का परीक्षण किया था। आपको दिखाया था कि कैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री पहुंचने के लिए यात्रियों को 22 घंटे तक गाड़ियों में बैठना पड़ रहा है। पटियाल के परीक्षण के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। आज गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने यात्रा में आ रही परेशानियों को लेकर ब्रीफ किया। कमिश्नर विनय पांडे के मुताबिक सीएम धामी ने आईएएस आर राजेश कुमार, आईएएस बंशीधर तिवारी और आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को उत्तरकाशी भेजा है। चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 26,73,519 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें से 2,74,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दौरान अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है। चारधाम यात्रा में अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण यात्रियों की भीड़ को बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक जिन लोगों को मई में दर्शन करने का समय मिला था, वो यात्री अपनी डेट से पहले ही यहां पहुंच गए। साल 2023 में 56 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा के दर्शन किए थे, लेकिन इस बार 70 से 75 लाख श्रद्धालुओं के चारधाम पहुंचने की संभावना है। पिछले साल यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के दिन 6,838 श्रद्धालु पहुंचे थे और इस साल 12,193 यात्री यमुनोत्री पहुंच चुके हैं। पिछले साल केदारनाथ यात्रा के पहले दिन 18,335 भक्त पहुंचे थे, लेकिन इस बार 29,000 भक्तों ने पहले दिन दर्शन किए हैं। भारी संख्या में यात्रियों के देवभूमि पहुंचने का प्रशासन सौभाग्य मान रहा है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चुनौतियां सामने आई हैं उनसे भी जूझना पड़ रहा है। आपके सहयोग के लिए है, आपकी सुविधा के लिए है। आपका जो दर्शन के लिए जो आप आए हैं यात्रा करने के लिए, उसको सरल और सहज बनाने के लिए पुलिस ने व्यवस्थाएं की है। और पुलिस के द्वारा, क्योंकि जगह सीमित है, तो पुलिस इसको रोक रही है। उनकी अव्यवस्थाओं के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं के लिए है, ताकि वो आसानी से दर्शन कर सके। कुछ स्लॉट में जो हम लोगों ने रोका है, उनके सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए किया है। यहाँ तक कि पर्यटन विभाग इन सब के द्वारा बहुत अच्छी सुविधाएं की गई है। जहाँ पार्किंग की है, रहने की सुविधा है और बेसिक जो आवश्यकता है, वो सब की सुविधा पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन लाख दावे कर रहा है, लेकिन जाम की स्थिति में अभी भी ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। तीर्थ यात्रियों को जगह जगह रोके जाने से होटल व्यापारी भी परेशान है, क्योंकि उनका बिजनेस पूरी तरह से तीर्थ यात्रियों पर ही टिका हुआ है। दरअसल पुलिस प्रशासन ने जाम की स्थिति से निपटने के लिए सिंगल गेट सिस्टम शुरू किया है। यात्रा रूट विकासनगर कट्टापत्थर से यात्री वाहनों को 5 से 10 और 10 से 15 घंटे के लिए रोकने के बाद अगले दिन सुबह 4 बजे छोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, 6 से 7 जगह पर यात्रियों को रोका भी जा रहा है, जिस वजह से श्रद्धालु धाम पहुंचने में लेट हो रहे हैं। एक दिन 10 दिन का कार्यक्रम का यात्री वो अपनी अगर इस गंतव्य के हिसाब से यात्रा करेगा, वो तो 1 महीना लग जाएगा उसको वापस हरिद्वार पहुंचने पे। तो उसको मजबूरन रास्ते में ही यात्रा को समाप्त करके वापस अपने गंतव्य को जाना पड़ेगा, और उसका पूरा उत्तरदायी और उसका अभिशाप जो है कौन भोगेगा? तो सरकार को झेलना पड़ेगा। हम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ही, क्योंकि हम व्यवस्था देने में असमर्थ हैं, कहीं जो है पानी नहीं है, कहीं पर सर छुपाने के लिए कहीं शौचालय जो है वो अपर्याप्त मात्रा में हर जगह है। चार धाम यात्रा में जितने भी वासी हैं सब चार धाम यात्रा पर निर्भर हैं। उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, उसी से हमारा चूल्हा जलता है। इसमें सभी मजदूर तक हर तबके का आदमी इससे जुड़ा है, इसलिए हमारी रोजी रोटी मत छीनो। जितने भी यमुना घाटी, गंगा घाटी और बाबा केदार और बद्री विशाल के होटल हैं, सारे जो है खाली हो रहे हैं और बुकिंगें कैंसिल हो रही है, क्योंकि जितने भी यात्री आ रहे हैं वो पीछे मैसेज दे रहे हैं कि आप यात्रा करने मत आओ, क्योंकि यहाँ दर्शन नहीं हो रहे हैं। चुनावी ड्यूटी पर सीएम धामी आज हरियाणा में थे। इस बीच उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम यात्रा को बदनाम करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वाली बसों और बाकी वाहनों को वापस भेजने का निर्देश भी दिया गया है। अधिकारियों को 24 घंटे मोबाइल फोन ऑन रखने के आदेश दिए गए हैं। चारधाम के तीर्थयात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बदलाव नहीं हो पाया है।
शायद यही कारण है कि तीर्थयात्री जाम में फंस रहे हैं। सरकार की श्रद्धालुओं की उमड़ती आस्था का हिसाब लगा पाने में लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई, लेकिन सरकार यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रयास कर रही है। पटियाला की तीर्थयात्रियों से भी अपील है, छोटी छोटी समस्या को बड़ा बनाकर सोशल मीडिया पर ना दिखाएं। पुलिस की व्यवस्था आपकी यात्रा के लिए ही है, इसलिए धार्मिक यात्रा में हुड़दंग करने वालों से बचें। यात्रा अभी 6 महीने चलेगी, इसलिए भीड़ कम होने पर ही आप यात्रा प्लान कर सकते हैं। प्रशासन का सहयोग करें, यह आपके हित में है। भरोसा रखिए, जनहित में प्रशासन की कमियों पर पटियाला लगातार नजर बनाकर रखेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।